यूएफसी का सऊदी अरेबिया कार्ड जब भी आता है तो वहां पर रशियन फाइटर्स की धूम मच जाती है। ऐसा ही कार्ड यूएफसी के डेना वाइट ने अनाउंस कर दिया है, जहां पर इजराइल अडेसानिया और नसरुद्दीन इमावोव मेन इवेंट होंगे और को मेन इवेंट में सारा बुलेट मागोमेडोव की फाइट होगी माइकल वेनम पेज से। और बाकी की 3 फाइट भी बहुत जबरदस्त है। पूरे फाइट कार्ड को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की जो फाइट होने वाली है उसके लिए जॉन जोन्स $50 मिलियन डिजर्व करते हैं। जेक पॉल ने तिल्ली लगा दी है। जेक पॉल ने कहा है कि $50 मिलियन से अगर कम यूएफसी आपको दे तो ये फाइट मत करना। $50 मिलियन पता है कितने हो जाते हैं? टाइसन फ्यूरी के साथ फ्रांसिस एंगानू की फाइट हुई, उसके अंदर भी उसको सिर्फ $20 मिलियन मिले थे। तो क्या $50 मिलियन जॉन जोन्स को दिए जाने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डेना वाइट ने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है कि जिसको सुनकर मैं तो खुश हो गया हूं, आप भी हो जाओगे। डेना वाइट ने कहा है कि 2025 में वो एक ऐसा यूएफसी का फाइट कार्ड लेकर आएंगे जिसको देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। क्या हबीब रिटर्न करने वाले हैं या फिर कोई एक ऐसा फाइटर रिटर्न करेगा जो रिटायर हो चुका है? देखते हैं जीएसपी का रिटर्न होगा या हबीब का रिटर्न होगा या कोई और फाइटर यूएफसी में एक बार रिटर्न करेगा, क्योंकि 2025 में सबको चौंकाने के लिए कुछ ऐसा ही कार्ड डेना वाइट प्लान कर रहे हैं। देखना होगा क्या होगा, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है। तो चलिए पहले न्यूज से शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। सऊदी अरेबिया में जब भी फाइट होती हैं तो वहां पर यूएफसी ऐसा फाइट कार्ड डालने की कोशिश करता है जहां पर रशियन फाइटर्स बहुत ज्यादा हो, और ऐसा ही हमें यूएफसी सऊदी अरेबिया के कार्ड में इस बार देखने को मिला। 5 की 5 जो फाइट्स हैं उसके अंदर फाइटर्स सारे रशियन हैं, लेकिन पांचों फाइट जबरदस्त है। आप और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। एक बार इस पूरे फाइट कार्ड को देख लेते हैं। जो मेन इवेंट होगी उसके अंदर इजराइल अडेसानिया वर्सेस नसरुद्दीन इमावोव होंगे। को मेन इवेंट के अंदर सारा बुलेट मागोमेडोव की फाइट होगी माइकल वेनम पेज के साथ। ये दोनों फाइट बहुत ही जबरदस्त हैं, लेकिन इस फाइट कार्ड की नीचे की 3 फाइट भी बहुत खतरनाक है। तीसरी फाइट है सर्गे पाव्लोविच वर्सेस जॉर्जिनियो रोजेनस्ट्राइक। जबरदस्त हैवीवेट मैचअप। 3 फाइट हो गई ना खतरनाक। चौथी फाइट देखो, चौथी फाइट है इकरम अलिस्करोव की आंद्रे मुनियोज के साथ। इकरम अलिस्करोव एक बार फिर से आ गए हैं कमारू उस्मान से हारने के बाद बाउंस बैक करने के लिए। 5वीं फाइट जो होगी वो होगी सायद नुर्मागोमेडोव वर्सेस विंसियस ओलिवेरा। तो 5 की 5 फाइट अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर रशियन फाइटर से भरी हुई है, और सऊदी अरेबिया के अंदर इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, और ये पूरा फाइट कार्ड बहुत ज्यादा स्टैक्ड है। तो यूएफसी सऊदी अरेबिया 1 फरवरी को आएगा और हम फाइट फैंस को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इन 5 की 5 फाइट में जीतने कौन वाला है आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दूसरी न्यूज पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज निकल कर आ रही है जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट की तरफ से। जॉन जोन्स इस फाइट के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, उन्हें पैसा चाहिए ज्यादा। यूएफसी भी एग्री हो गई है कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर से लोग जॉन जोन्स को पंप मार देते हैं। अभी रिसेंटली डेना वाइट ने कहा कि बैक ऑफ द टेबल हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं और जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट को हम काफ़ी जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन जेक पॉल ने कहा है कि $50 मिलियन से कम अगर 1 रुपया भी आपको दें डेना वाइट तो एक्सेप्ट मत करना। जॉन जोन्स के लिए क्या $50 मिलियन बिल्कुल जायज़ हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप अगर बॉक्सिंग को भी देखो तो एक बॉक्सिंग की हाई लेवल फाइट के अंदर चाहे आप उज़क की बात करो, चाहे आप टाइसन फ्यूरी की बात करो, डेओंटे वाइल्डर की बात करो, सबके सब लगभग 20 से $30 मिलियन कमाते हैं। तो यहाँ पर फ्रांसिस एंगानू को जहाँ पर बॉक्सिंग में 20 से $30 मिलियन मिले, क्या यूएफसी के अंदर जॉन जोन्स को यूएफसी $50 मिलियन दे देगा इस फाइट के लिए? मुझे इसके ऊपर डाउट है। लेकिन डेना वाइट और जॉन जोन्स की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है, और देखना ये होगा कि जॉन जोन्स क्या डेना वाइट की बात मानकर ये फाइट करेंगे या फिर बेल्ट को छोड़ देंगे। लेकिन $50 मिलियन इट इज़ टू मच। आपको क्या लगता है कि क्या $50 मिलियन यूएफसी देगी जॉन जोन्स को? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन इतना पक्का मुझे है कि ये फाइट होनी ही होनी है। डेना वाइट ने अगर प्रॉमिस कर दिया तो समझ लो वो पत्थर की लकीर हो गई।
तीसरी न्यूज कोबी कोविंगटन की तरफ से आ रही है। जोश थॉमसन ने कहा है कि अमेरिकन टॉप टीम को छोड़ने की वजह से कोबी कोविंगटन डिक्लाइन पर आ गए हैं। अमेरिकन टॉप टीम के अंदर पहले वो होर्हे मासविडल और डस्टिन पोरिये के साथ ट्रेनिंग करते थे कोबी कोविंगटन, लेकिन जब से उन्होंने कोबी कोविंगटन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी खोली है, अमेरिकन टॉप टीम से उन्होंने अपना किनारा कर लिया और जैसे ही उन्होंने अपनी ओरिजिनल टीम को छोड़ा, उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। आप अगर पिछली 6 फाइट देखेंगे तो उसमें से 4 फाइट कोबी कोविंगटन हार चुके हैं और मेन रीजन इसका ये है कि एक तो वो फाइट नहीं करते रेगुलरली। 1 साल के अंदर अगर कोई भी फाइटर एक फाइट करता है तो रिंग रस्ट हो जाता है और साथ ही साथ उनकी एज भी उनके फेवर में नहीं है, वो 36 साल के हो गए हैं। तो ऐसे में कोबी कोविंगटन जो हमें 2020 में दिखाई देते थे, अब वो 2024 में दिखाई नहीं देते। ना तो उनकी रेसलिंग और ना ही उनकी इफेक्टिव स्ट्राइकिंग कुछ भी उस लेवल पर नहीं है जहां पर पहले थी। और इसका एक बड़ा रीजन है अपनी ओरिजिनल टीम और कोचेस को छोड़कर अपनी एक नई टीम बनाना, जिसके साथ वो अच्छे तरीके से अलाइन नहीं कर पाए हैं। तो अगर अमेरिकन टॉप टीम को कोबी कोविंगटन दोबारा से नहीं ज्वाइन करते हैं और अगर ऐसे ही सारी चीजें चलती रही तो नेक्स्ट फाइट शायद कोबी कोविंगटन की लास्ट फाइट हो सकती है, क्योंकि एक तरीके से कोबी कोविंगटन इररेलेवेंट हो गए हैं आज के टाइम पर। तो क्या आप जोश थॉमसन की इस बात से एग्री करते हो कि अमेरिकन टॉप टीम को छोड़ने की वजह से कोबी कोविंगटन हार रहे हैं? मैं इस बात से एग्री करता हूं। नेक्स्ट न्यूज जो निकल कर आ रही है वो भी कोबी कोविंगटन से है। डॉक्टर्स का कहना यह था कि अगर कोबी कोविंगटन को यह फाइट कंटिन्यू करने दिया जाता तो उनके आई के ऊपर जो आईलिड है ना, वो बिल्कुल डैमेज हो जाती। यहां पर अपनी आंख को खोना भी पड़ सकता था कोबी कोविंगटन को। तो जो लेडी डॉक्टर थी उसने कहा कि इस फाइट को कंटिन्यू नहीं होने देना चाहिए, लेकिन डेना वाइट इसका उल्टा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वेगस के अंदर यह फाइट होती तो कोबी कोविंगटन को कंटिन्यू करने दिया जाता। और यूएफसी की फाइट्स में इससे भी खतरनाक कट्स लगे हैं, लेकिन फिर भी फाइट कंटिन्यू रही है। देखिए, मैं कहीं ना कहीं डेना वाइट से एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो डॉक्टर ने जो कोबी कोविंगटन को फाइट करने से रोका वो बिल्कुल ठीक रोका, क्योंकि जो कट थी उसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह थी, अगर फाइट कंटिन्यू रहती तो वो माइकल बिस्पिंग के चचेरे भाई बन जाते। तो उनकी आंख बचाने के लिए ही डॉक्टर ने इस फाइट को रोक दिया और मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डेना वाइट ने मनेल काप के ऑफर को ठुकरा दिया है। मनेल काप ने पिछली फाइट में बहुत तगड़ा जो है नॉकआउट निकाला और वहां पर सबको दिखा दिया कि वो अल्हांद्रे पेंटोजा को चैलेंज करने के लिए रेडी है। फाइट के बीच में भी वो डेना वाइट से राउंड्स में बात कर रहे थे कि मुझे मौका दो, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, लेकिन अब मैंने सब कुछ प्रूव कर दिया है, तो प्लीज गिव मी द टाइटल शॉट। लेकिन डेना वाइट ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। डेना वाइट के अल्हांद्रे पेंटोजा के लिए कुछ अलग प्लान्स है। डेना वाइट ने कहा कि मनेल काप ने बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन डायरेक्ट टाइटल शॉट में अल्हांद्रे पेंटोजा के अगेंस्ट नहीं दे सकता। उसके पीछे रीजन ये भी है कि एक बार मनेल काप को अल्हांद्रे पेंटोजा ऑलरेडी हरा चुके हैं और मनेल काप के साथ दिक्कत ये है कि कई फाइट्स के अंदर वो बेस्ट स्ट्राइकर इन यूएफसी दिखते हैं, लेकिन कई फाइट्स के अंदर वो पूरी 5 मिनट में सिर्फ 9 स्ट्राइक्स जो है थ्रो करते हैं। तो कई बार हैंग हो जाते हैं मनेल काप। इसीलिए डेना वाइट मनेल काप को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट टाइटल शॉट मनेल काप को नहीं देना चाहते। आप मुझे बताओ, क्या मनेल काप को अल्हांद्रे पेंटोजा के खिलाफ टाइटल शॉट देना चाहिए, या फिर डेना वाइट प्लान बना रहे हैं मोहम्मद मोकायव को री साइन करने का? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आज के टाइम पर बेस्ट फ्लाईवेट कोई है तो वो है मोहम्मद मोकायव। लेकिन देखना यह होगा कि क्या यूएफसी मोहम्मद मोकायव को री साइन करके ये सुपर फाइट बनाती है या नहीं बनाती है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद मोकायव अल्हांद्रे पेंटोजा को हरा देंगे? मुझे तो लगता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली न्यूज है यूएफसी पावर हाउस चैनल की तरफ से। यूएफसी पावर हाउस चैनल ने कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दी थी कोबी कोविंगटन और बकली की, लेकिन एक दो ऐसे चूतिया आदमी हैं जो नीचे कमेंट कर रहे थे कि आपकी प्रेडिक्शन यहां पर गलत हो रही है। अरे मैंने प्रेडिक्शन ही नहीं दी तो गलत कहां से हो जाएगी? और मैं प्रेडिक्शन इसलिए भी अब फिलहाल नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम प्रेडिक्शंस मेरी ठीक होती है, लेकिन अगर कोई एक आधी प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती है तो वहां पर लोगों के कमेंट्स बहुत बेकार आने लगते हैं। तो आपके गुदे के अंदर अगर दम है ना प्रेडिक्ट करने का, तो खुद कर लो। अगली न्यूज निकल कर आ रही है डेना वाइट की तरफ से। डेना वाइट ने गारंटी दी है हमें कि 2025 के अंदर वो एक ऐसा फाइट कार्ड लेकर आएंगे जिसकी किसी ने सोची भी नहीं है, जो हम सबके होश उड़ा देगा, जिसको देखकर सुनकर हम पागल हो जाएंगे।
ऐसा कब हो सकता है? ऐसा 2-3 सिचुएशंस में ही हो सकता है। पहली सिचुएशन अगर हबीब रिटर्न करें, दूसरी सिचुएशन कब होगी अगर ब्रोक लेसनर रिटर्न करें, तीसरी सिचुएशन कब होगी अगर जीएसपी रिटर्न करें। इन 3 लोगों के अलावा मुझे कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं दिख रहा है जो डेना वाइट कर दें और लोग खुश हो जाएं। चौथी सिचुएशन हो सकती है फ्रांसिस एनगानू एक बार फिर से यूएफसी में आ जाएं, लेकिन इसके चांस भी मुझे कम लगते हैं। इन 4 चीजों के अलावा डेना वाइट ऐसा क्या करेंगे कि हम सब फाइट फैंस के होश उड़ जाएं? मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो कि डेना वाइट ऐसा कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने उन सभी न्यूज और अपडेट्स को डिस्कस किया जो आग की तरह यूएफसी की दुनिया में फैले हुए हैं। अब इस वीडियो को भी आग की तरह फैला दो, अपने उन सभी दोस्तों के मोबाइल पर शेयर कर दो जो यूएफसी को आपकी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके प्यार ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। जो आज के टाइम पर मैं कुछ हूं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तो दोस्तों, ऐसा ही अपना प्यार अपने भाई के ऊपर बनाए रखे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। वीडियोज की क्वालिटी दिन रात का फर्क हो गया है, इतनी इंप्रूव हो गई है। किस वजह से? आपके प्यार की वजह से। ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।